नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे हमें दूसरों की नकारात्मकता और आलोचनाओं को इग्नोर करना चाहिए और अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी को सुनना। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु अपने ज्ञान, धैर्य और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनके उपदेशों से लोग बहुत प्रेरित होते थे और उनका जीवन संवारने की कोशिश करते थे। अजातशत्रु का जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने मन की शांति और धैर्य को बनाए रखा। उनके मन की शांति उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अजातशत्रु का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता धार्मिक और सच्चे हृदय के लोग थे। बचपन से ही अजातशत्रु को आध्यात्मिकता की ओर झुकाव था। वे हमेशा ध्यान और शांति की खोज में रहते थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने अपने जीवन को दूसरों की सेवा और उन्हें मार्गदर्शन देने में समर्पित कर दिया। एक दिन अजातशत्रु एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव एक सुंदर घाटी में बसा हुआ था, जहां लोग कृषि और पशुपालन से अपनी जीविका चलाते थे। गांव के लोग अजातशत्रु के आगमन से बहुत खुश थे और उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए। उन्होंने एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपना उपदेश स्थल बनाया, जहां अजातशत्रु बैठकर लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाने वाले थे। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम वसुदेव था। वसुदेव एक अभिमानी और ईर्ष्यालु व्यक्ति था। उसे अजातशत्रु से जलन होती थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि गांव के लोग किसी बाहरी व्यक्ति से प्रभावित हों। उसने ठान लिया कि वह अजातशत्रु को बदनाम करेगा और उनकी शांति को भंग करेगा। वसुदेव एक प्रभावशाली व्यक्ति था और गांव के कई लोग उससे डरते थे। वह हमेशा अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल दूसरों को नियंत्रित करने के लिए करता था। लेकिन अजातशत्रु की शांति और धैर्य ने उसे चुनौती दी और उसने फैसला किया कि वह किसी भी तरह से अजातशत्रु को नीचा दिखाएगा। अजातशत्रु ने जब उपदेश देना शुरू किया, तभी वसुदेव ने वहां आकर उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसने अजातशत्रु पर कई झूठे आरोप लगाए और उन्हें अपमानित करने की पूरी कोशिश की। उसने कहा, तुम कौन होते हो हमें उपदेश देने वाले? तुम भी सिर्फ एक धोखेबाज हो जो लोगों को मूर्ख बनाता है। तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। गांव के लोग हक्के बक्के रह गए। वे अजातशत्रु की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे, लेकिन अजातशत्रु ने अपनी शांत मुस्कान को नहीं छोड़ा। वे वसुदेव की ओर मुड़े और बोले, प्रिय वसुदेव, यदि कोई व्यक्ति आपको एक उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका रहता है? वसुदेव ने कुछ सोचकर जवाब दिया, वह उपहार देने वाले का रहता है। अजातशत्रु ने कहा, ठीक वैसे ही यदि तुम मुझे गालियां और अपशब्द देते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। मैं तुम्हारी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करूंगा। वसुदेव को अजातशत्रु के इस उत्तर से गहरा धक्का लगा। उसे समझ में नहीं आया कि उसकी नकारात्मकता और क्रोध के बदले उसे इतनी शांति और संयम का सामना क्यों करना पड़ा। वह चुप हो गया और शर्मिंदा महसूस करने लगा। वसुदेव ने सोचा कि अगर वह अजातशत्रु को बार बार उकसाएगा तो शायद वह अपना धैर्य खो देगा। अगले दिन वसुदेव ने फिर से अजातशत्रु के सामने अपशब्द कहे और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन अजातशत्रु ने फिर से शांतिपूर्ण उत्तर दिया और कहा, वसुदेव, तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हें ही नुकसान पहुंचा रही है। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। गांव के लोग भी अजातशत्रु की शांत प्रतिक्रिया से प्रभावित हुए। वे समझ गए कि सच्ची शक्ति और साहस शांति और धैर्य में ही होती है। उन्होंने अजातशत्रु से और अधिक सीखने की इच्छा जताई। अजातशत्रु ने सभी को ध्यान, संयम और आत्मनियंत्रण के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने कहा, हमेशा याद रखें कि दुनिया में बहुत सारी नकारात्मकता और आलोचना होगी, लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो वे हमें प्रभावित नहीं कर सकेंगी। हमें अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए लोगों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। वसुदेव, जो अब भी शर्मिंदा था, ने अजातशत्रु से माफी मांगी और उनसे सीखने का अनुरोध किया।
अजातशत्रु ने वसुदेव की माफी को स्वीकार कर लिया और उसे अपने शिष्यों में शामिल कर लिया। अजातशत्रु ने वसुदेव को सिखाया कि कैसे ध्यान और ध्यान से मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। समय के साथ वसुदेव ने भी एक अच्छे व्यक्ति में परिवर्तित हो गया और उसने अपने जीवन में शांति और संतुलन पाया। अजातशत्रु ने गांव के लोगों को कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। उन्होंने कहा, हमारे जीवन में हमें कई तरह की नकारात्मकता और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि हम शांति और धैर्य के साथ प्रतिक्रिया देंगे तो हम नकारात्मकता को खुद से दूर रख सकेंगे। अजातशत्रु ने यह भी सिखाया कि कैसे ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांत और केंद्रित रख सकते हैं। उन्होंने कहा, ध्यान हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने में मदद करता है। यह हमें नकारात्मकता से दूर रखता है और हमारे मन को सकारात्मक विचारों से भरता है। वसुदेव ने अजातशत्रु की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और अपने मन की शांति को बनाए रखने का प्रयास किया। धीरे धीरे वसुदेव के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। वसुदेव ने गांव के लोगों के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने अपने पिछले बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी और गांव के लोगों के साथ सहयोग करना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि दूसरों के प्रति सम्मान और धैर्य दिखाना कितना महत्वपूर्ण है। गांव के लोग सीखते हैं। गांव के लोग भी अजातशत्रु की शिक्षाओं का पालन करने लगे और उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उन्होंने सीखा कि नकारात्मकता और आलोचनाओं को कैसे इग्नोर करना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में कैसे लगाना चाहिए। गांव में शांति और सामंजस्य का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सहिष्णु और दयालु हो गए। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया और गांव में खुशहाली का माहौल स्थापित किया। अजातशत्रु ने गांव में कुछ समय बिताने के बाद अन्य स्थानों पर जाने का निर्णय लिया ताकि वे और लोगों को अपनी शिक्षाओं से लाभान्वित कर सकें। गांव के लोग अजातशत्रु के जाने से दुखी थे, लेकिन उन्होंने उनके द्वारा सिखाए गए पाठों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। अजातशत्रु ने गांव के लोगों से विदा ली और अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ गए। उन्होंने वादा किया कि वे समय समय पर गांव में लौटकर उनकी प्रगति देखने आएंगे और उन्हें मार्गदर्शन देंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम दूसरों की नकारात्मकता और आलोचनाओं को स्वीकार नहीं करते तो वे हमें प्रभावित नहीं कर सकते। हमें अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए लोगों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। अजातशत्रु की तरह हमें भी धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाना चाहिए। इस बौद्ध कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो कृपया हमारे वर्ल्ड 3 इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।